दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मीरू का परिवार मीरू को साईं से बचाने के लिए उसे रातों रात शहर ले आते हैं और मीरू फैज़ा बेगम के घर काम करने लग जाती है। लेकिन फैज़ा बेगम एक ऐसी औरत है कि वो नौकरों पर बहुत ज्यादा जुल्म करती है। वहीं साईं को भी मीरू की तलाश है और यहाँ से आगे की कहानी हम जानेंगे। गांव में साईं को खबर मिलती है कि मीरू इस गांव में नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही मीरू के घर जाता है। उसके पिता ने बताया कि मेरी बेटी अंदर सो रही है। साईं को सब कुछ पता है, फिर भी वो अंदर जाकर चेक करता है, लेकिन मीरू तो अंदर थी ही नहीं। इसलिए वो सबसे कहने लगा कि इसने अपनी बेटी को बेच दिया है, मेरा पैसा इसने अपनी बेटी को बेचकर वापस किया है। ये बात सुनकर सब मीरू के पिता पर थूकने लगे। साईं ने कहा कि तूने गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई है और अब इसका फैसला पंचायत में होगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आदिल रामीन को फैजा के घर लेकर आता है। उसने फैजा और उसके पति को बताया कि आपकी बेटी शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी और जब आपको ये सारी बातें पता थी तो आपने इसकी शादी मुझसे क्यों कराई। आदिल को फरहान और रामीन के बारे में पता चल गया है। रामीन उसे सफाइयाँ देती है और फैजा बेगम रामीन पर चिल्लाने लगी और उसके चिल्लाने से मीरू के हाथ से ग्लास छूट जाता है। वो बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी और उसके हाथ में चोट लग जाती है। फैजा ने गुस्से से मीरू को वहां से जाने को कहा और आदिल रामीन को यहीं पर छोड़कर चला गया। दरअसल आदिल की ये चाल है, क्योंकि पसंद तो वो भी रामीन को नहीं करता। वो दूसरी लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात रखता है और अब वो चाहता है कि यदि उसने रामीन को उसके घर छोड़ दिया है तो अब उसके माता पिता वही करेंगे जो वो कहेगा। और अब फैजा ने सारा गुस्सा रामीन पर उतारा। उसने रामीन को कमरे में बंद कर दिया। रात को मीरू को रामीन के कमरे से आवाजें आ रही थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए मीरू ने दरवाजा खोल दिया और जब इस बारे में फैजा को पता चला तो उसने मीरू के जख्मी हाथ को और ज्यादा जख्मी कर दिया। रामीन ने मीरू को संभाला, वहीं मीरू ने भी रामीन को बहुत सारी बातें समझाई। रात को वली मीरू के लिए खाना लेकर गया और उसने उसे थैंक यू भी कहा कि आज पहली बार मेरी बहन को इतनी अच्छी तरह से किसी ने समझाया और वो तुम हो। वहीं गांव में अगले दिन पंचायत बैठाई गई और मीरू के पिता को बुरी तरह धिक्कारा गया। उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी बेटी को बेच दिया, इसलिए सब लोगों ने मिलकर उसे जूते चप्पलों से मारा और बुरी तरह जख्मी कर दिया। वक्तू का पिता उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ फरहान को किसी ने गोली मार दी, लेकिन वो गोली उसके हाथ पर लगी। जब वली को इस बारे में पता लगा तो वो गुस्से से फैजा के पास पहुंचा। उसने उन पर इल्जाम लगाए कि आपने मेरे दोस्त फरहान को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि हमने ये नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वहीं रात को फैजा ने एक सपना देखा। वो उस सपने में एक औरत को जान से मार देती है और उसकी बच्ची को उठाकर वहां से ले जाती है। इस सपने की सच्चाई हमें आगे ही पता चलेगी। खैर, अगले दिन फैजा टीवी पर इंटरव्यू देती है और उसने एक तरफ रहीम को बिठाया था और वहीं दूसरी तरफ मीरू को। वो अपने इंटरव्यू में बताती है कि हमें गरीबों की किस तरह मदद करनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर रहीम और मीरू भी हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ हम गाँव में फक्तू के माता पिता को देखते हैं। दरअसल वो दोनों मीरू के माता पिता की मदद करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें साई के आदमी पकड़ लेते हैं और कुछ देर के बाद मीरू की मां को 2 लाशों की पहचान करने के लिए पुलिस ने उसे बुलाया और वो कोई और नहीं वक्तू के माता पिता थे। और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मीरू के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए फैजा किसी और कामवाली को घर में काम करने के लिए बुलाती है। जब मीरू ने उसे देखा तो वो कोई और नहीं वक्तू थी। इतने महीनों के बाद अपनी सहेली से मिलकर मीरू बहुत खुश थी। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की कि पता नहीं हम अपने माँ बाप से कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। तुम्हारी तरह मैं भी किसी हवेली में काम करती थी। उस हवेली में काम करके ही मैंने साईं का कर्जा चुकाया और मेरी अभी शादी नहीं हुई। वहीं वक्तू ने मीरू से कहा कि मैंने सांप की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ देखा है। वहीं आदिल के पिता ने रामीन को घर लाने की फैजा और उसके पति से बहुत बड़ी रकम ली। वहीं दूसरी तरफ साईं मीरू के माता पिता को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे और फिर साईं वहां से उसके घर जाता है।
लेकिन घर भी उसने खाली पाया, इसलिए वो उनकी तलाश में शहर की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम वक्तू और मीरू को देखते हैं। वक्तू का इस हवेली में अब टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए वो मीरू को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब मीरू बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वली उसे पढ़ना सिखाता है और वो चाहता है कि वो इस तरह डर डर के ना रहे। अगली सुबह मीरू से गलती से फैजा की चादर जल गई और इस वजह से फैजा ने मीरू का प्रेस से हाथ जला दिया। उस जख्म का कारण जब वली ने मीरू से पूछा तो मीरू ने फैजा के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। वहीं आदिल ने रामीन को बताया कि वो दूसरी शादी कर रहा है, तुम यहीं घर पर रहकर मेरी नई दुल्हन का इंतजार करना। रात को रहीम ने मीरू को एक फ़ोन दिया। उसने बताया कि वली साहब ने तुम्हारे लिए दिया है क्योंकि तुम्हें कल यहाँ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल रही है। मीरू ये बात सुनकर बहुत खुश थी। मीरू के जाते ही वली एसपी बन गया। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। वहीं वली का दोस्त फरहान भी एक बैंक मैनेजर बन चुका है। दिन ब दिन उसकी भी तरक्की होती जा रही है। शाइबा ने मीरू के हाथ में जख्म देखा और मीरू ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उसके दर्द से और जख्म से शाइबा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। उसने कहा कि तुमसे कोई मिलने आया है, जाओ उस कमरे में चली जाओ। जब मीरू उस कमरे में जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि साईं था। साईं को देखकर मीरू बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साईं ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और वहाँ से वो चला गया। गांव जाकर उसने मीरू का घर भी जला दिया। मीरू अभी भी शाइबा को नहीं पहचान पाई थी। उसने ये बात शाइबा को बताई और शाइबा ने खुद अपनी सच्चाई उसे बताई कि मैंने उस आदमी से तुम्हारे पैसे लिए थे। आज तक किसी लड़की के लिए इतनी बड़ी रकम किसी ने भी नहीं दी। मीरू ये सब सुनकर हैरान थी क्योंकि वो शाइबा पर बहुत ज़्यादा यकीन करती थी और रात में वो वक्तू से मिलती है क्योंकि वक्तू भी शाइबा के पास ही रहती है। वक्तू ने उसे आज वो सच्चाई बताई जो उसने उससे पहले कभी नहीं कही। उसने बताया कि आज तेरे साथ ये पहली बार हुआ है, लेकिन मेरे साथ जब से मैं गांव से आई हूँ तब से यही हो रहा है। ये लोग पैसे लेते हैं और हमें कहीं भी किसी के घर भी भेज देते हैं और अगली सुबह वक्तू मीरू को वहाँ से भेज देती है। जब इस बारे में शाइबा को पता चला तो वो तुरंत ही फैजा को कॉल कर देती है कि मीरू तुम्हारे पास पहुँचती होगी। उसने बताया कि इनके घर वाले मेरे पास अपनी बेटियों को छोड़ जाते हैं, लेकिन ये लड़कियां पैसों की लालच में गलत काम करती हैं और आज मीरू भी मुंह काला कराकर तुम्हारे पास आ रही है। ये बात सुनकर फैजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जब मीरू उसके पास पहुंची उसने वली के सामने मीरू को बुरा भला कहा कि तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ और अब कहाँ से अपना मुंह काला करा कर आ रही हो। ये बात सुनकर वली भी बहुत हैरान था और मीरू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात को वली मीरू के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मीरू ने उसे आज सारी सच्चाई बताई कि वो गांव से यहाँ क्यों आई है और आज गांव का वही आदमी उसकी इज्जत से खेल गया और वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाई, उल्टा उसी पर इल्जाम लग रहे हैं। अगले दिन वली अपनी बहन रामीन के घर जाता है। रामीन ने उसे बताया कि आदिल दूसरी शादी करने जा रहा है, इसलिए वली उसे अपने साथ लेकर घर आ जाता है। उसने रामीन और उसकी बेटी से कहा कि अब से तुम कभी भी आदिल के घर नहीं जाओगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाइबा फैजा के पास आती है। जब वली ने उसे अपने घर पर देखा तो उसने उसे धमकी दी कि औरत हो इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें मैं अपने घर से निकाल देता। लेकिन फैजा ने शाइबा का बचाव करने की कोशिश की। वहीं हम रात को देखते हैं कि फैजा अपने पति से बात कर रही थी कि रामीन बार बार हमारे घर में आ जाती है, अच्छा होता कि इसकी माँ के साथ इसे भी मार दिया होता। दरअसल फैजा का पति रामीन का असली पिता है, लेकिन रामीन की माँ को खुद फैजा ने मार दिया था और इसमें उसके पिता ने भी साथ दिया था। इस बारे में रामीन और वली को कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रहीम को खबर मिलती है कि उसकी बेटी और बीबी की मौत हो चुकी है। उसका घर बहुत पुराना था और उसी घर के गिरने से उन दोनों की मौत हो गई। फैजा ने रहीम से कहा कि अपनी बेटी और बीवी को दफनाकर तुरंत ही वापस आ जाना। रहीम अकेला ही वहाँ से जाने लगा। जब इस बारे में वली को पता चला तो वो रहीम के गांव उसके साथ जाता है
और अगले दिन उसे वापस अपने साथ ले आता है। घर आकर वली पुलिस को लेकर शाइबा के घर जाता है और उन लड़कियों को आज़ाद करा के शाइबा को अरेस्ट कर लेता है। उसने सभी लड़कियों को अपने अपने घर भेज दिया। वहीं वक्तू से कहा कि मैं गांव से तुम्हारे माता पिता को यहाँ ले आऊँगा, तब तक तुम फरहान के घर रहो। और फिर वक्तू फरहान के घर काम करने लग जाती है। जब फैजा को इस बारे में पता चला तो वो शाइबा से मिलने थाने में जाती है। शाइबा ने उसे बताया कि आपके बेटे ने ही मेरा ये हाल किया है। आप नहीं जानती कि ये सब उसने क्यों किया है। मैं उन लड़कियों को कहीं भी भेजती थी, उसे बुरा नहीं लगा। उसे बुरा तब लगा जब मैंने मीरू को वहाँ भेजा। आपकी नाक के नीचे आपके घर में क्या कुछ हो रहा है आपको नहीं पता। और उसने वली और मीरू के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। अब फैजा चुप बैठने वाली नहीं थी। वो वली और मीरू पर नजर रखने लगी। और जब वली रामीन से मीरू के बारे में बात कर रहा था तो उसने सारी सच्चाई सुन ली कि वली सच में मीरू से प्यार करता है। अगली सुबह वली अपनी माँ को समझाता है कि आपने क्या सोचकर सबसे करप्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन फैजा ने उसे समझाया कि वो करप्ट हैं तो क्या हुआ, मैं तो ईमानदार हूँ ना। इतना कहकर उसने वली का मुंह बंद करा दिया। अगले दिन वली मीरू के गांव पहुंचता है। उसने उसके घर को देखा जो बुरी तरह जल चुका था। गांव वालों से उसने मीरू के परिवार के बारे में पूछा। गांव वालों ने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। कुएं के पास हमने उनकी लाश को देखा था। और वहां से वली पूछताछ करने के लिए साईं की हवेली भी पहुंचता है, लेकिन वहां से भी वो खाली हाथ ही लौटा। उसने मीरू को फोन करके बता दिया कि शायद उसे घर लौटने में देर हो जाए। इसी बात का फायदा फैजा बेगम ने उठाया। उसने आज रहीम को घर भेज दिया कि आज घर में ज्यादा काम नहीं है, इसलिए तुम घर चले जाओ। आज घर में फैजा बेगम, उसका पति रामीन, उसकी बेटी और मीरू थी। फैजा उसका पति मीरू को लेकर किचन में जाते हैं और उस पर पेट्रोल छिड़क देते हैं और उस पर आग लगाकर किचन से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो मीरू को देखने के लिए किचन में वापस जाते हैं, लेकिन मीरू वहाँ से गायब थी और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब पूरे घर वालों को पता चल चुका था कि मीरू घर से गायब है। वली रहीम से पूछताछ करने लगा कि तुम सच सच बताओ, तुम्हें तो मीरू के बारे में पता होगा ही। लेकिन रहीम ने बताया कि कल तो मैं जल्दी चला गया था, मुझे बेगम साहिबा ने छुट्टी दे दी थी। रात को वली को फोन आया कि साहिबा के घर के पास से एक बॉडी मिली है। हमें लगता है कि वो मीरू की डेड बॉडी है। वहाँ जाने पर पता चला कि वो लाश मीरू की नहीं थी। घर वापस आने पर फैजा ने इल्जाम लगाया कि मेरी सोने की अंगूठी गायब है। मुझे लगता है मीरू चोरी करके गायब हो गई, लेकिन वली को ऐसा नहीं लगता, चाहे मीरू पर कोई कितने भी इल्जाम लगाए। वहीं रामीन अब बहुत खुश रहने लगी है क्योंकि फरहान उसे कॉल करने लगा है और वो उसका और उसकी बेटी का ध्यान रखता है। और फिर चोरी छिपे रहीम हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में कोई और नहीं मीरू थी। उसका पूरा शरीर जल चुका है। डॉक्टर ने कहा कि हमें इसकी सर्जरी करनी होगी और एक नहीं कई सर्जरीज होंगी और इसमें 5-10 लाख का खर्चा आएगा, शायद इससे ज़्यादा भी लग जाए। लेकिन रहीम के पास इतने पैसे नहीं हैं। इस तरह कुछ दिन बीते। रहीम एक दिन बाजार से सब्जी लेने जाता है और उसे वहाँ पर मीरू की माँ मिलती है। उसने मीरू के माँ पिता का फोटो मीरू के पास देखा था, इसलिए उसने उसकी माँ को तुरंत ही पहचान लिया। रहीम ने उसे बताया कि तुम आराम से यहाँ घूम रही हो और तुम्हारी बेटी का क्या हाल है, क्या तुम्हें पता है? वो मीरू के पिता के साथ अपनी बेटी को देखने हॉस्पिटल जाती है। मीरू अपने माँ पिता को देखकर बहुत रोई। रहीम बार बार हॉस्पिटल जाता है और इसलिए वली को उस पर शक है। एक दिन जब रहीम फिर से हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था तो वली उसका पीछा करने लगा। रहीम जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वली उसे तुरंत ही रोक लेता है और उससे पूछने लगा कि आखिर आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? रहीम ने उसे बताया कि मैं यहाँ मीरू से मिलने आता हूँ। इतनी बात सुनकर वली हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा। रहीम ने उसे तुरंत रोका और कहा कि साहब, क्या पहले आप ये नहीं पूछेंगे कि मीरू यहाँ कैसे आई, उसे क्या हुआ और उसे किसने जलाया? उसने बताया कि आपके ही माँ पिता ने उस बेचारी को आग में जला दिया। एक पल के लिए तो वली को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन रहीम ने उसे एक एक कर सारी बात बताई कि उसने किस तरह मीरू को आग से बचाया
और सबसे बचते बचाते वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया। आज वली बहुत गुस्से में है। उसने कहा कि ऐसे गुनहगार को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो। वो मीरू और उसके माता पिता से भी मिलता है और मीरू के इलाज की जिम्मेदारी खुद लेता है। मीरू की बर्बादी जहाँ से शुरू हुई थी, सबसे पहले वली ने साईं को गिरफ्तार कर लिया और उसे हवालात में डाल दिया। उसने ये बात जाकर मीरू को भी बताई, लेकिन मीरू अंदर से टूट चुकी है। उसे सामने अब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। अगले सीन में हम देखते हैं कि वली की नानी सामने आती है, जिसे फैजा ने दुनिया के सामने मरा हुआ साबित कर दिया था। फरहान की माँ और फैजा बचपन की दोस्त रही हैं, लेकिन अब गरीबी और अमीरी की वजह से उनके बीच दुश्मनी हो गई है। फैजा की माँ को फरहान की माँ ने अपने पास रखा और आज उसने रामीन के सामने बहुत बड़े सच का खुलासा किया कि रामीन फैजा की बेटी नहीं है। जब रामीन पैदा हुई तो फैजा ने नर्स को पैसे देकर उसकी माँ को मरवा दिया और खुद रामीन के पिता से शादी कर ली। ये बात रामीन को बहुत हैरान कर देने वाली थी। रामीन और वली ने अपने पिता और फैजा से सवाल करने शुरू कर दिए कि आखिर रामीन की माँ कौन थी, लेकिन उन लोगों ने जो भी जवाब दिए घुमा फिराकर वली ने उन्हें बताया कि हमें सब कुछ पता चल चुका है और अब हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। वली रामीन को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब रामीन और आदिल का तलाक हो चुका था, इसलिए फरहान रामीन से शादी कर लेता है। लेकिन आदिल अभी भी रामीन की बेटी वापस लेने को उसे धमकियां दिए जा रहा था कि मैं अपनी बेटी को तुमसे वापस लेकर ही रहूंगा। और फिर एक दिन वली ने अपने पिता को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अब उसे उनके काले कर्मों के बारे में पता चल चुका था। आज इस हवेली में फैजा बिल्कुल अकेली हो चुकी है। आज उसकी बातें सुनने के लिए ना उसका पति है, ना ही उसके बच्चे। लेकिन इन सब के बीच वली का दिल बहुत दुख रहा था। उसे दुख है कि आखिर वो अपने माता पिता की सच्चाई पहले क्यों नहीं जान सका। इसके बाद वली यहीं नहीं रुका, उसने अपनी माँ फैजा को भी अरेस्ट कर लिया और अब धीरे धीरे मीरू रिकवर कर रही थी। वली उसे लेकर अपने अलग घर में आ जाता है, जहाँ पर उसकी नानी रहती है। और फिर कोर्ट की सुनवाई का दिन भी आ जाता है। सुनवाई के दिन मीरू के माता पिता की मुलाकात साईं से हुई। आज साईं को उसके पिता ने चप्पल से मारा, जिस तरह साईं ने गांव वालों से उसका हाल करवाया था। कोर्ट में सब ने फैजा बेगम और उसके पति के खिलाफ गवाही दी। वहीं मीरू ने फैजा बेगम और साईं के खिलाफ गवाही दी और वक्तू ने भी। जिस चीज के साथ फैजा बेगम ने बुरा किया, सभी गवाह पेश किए गए और अब कोर्ट ने उन तीनों को सजा सुना दी। मीरू के माता पिता वापस गांव चले जाते हैं और फिर से खुशी खुशी अपनी खेती बाड़ी शुरू करते हैं। वहीं एक आखिरी बार मीरू वली के साथ साईं से मिलने जाती है। साईं को पता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो अपने आप को गोली मार लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वली के पिता ने उससे माफ़ी मांगी। वहीं फैजा बेगम अब पागल हो चुकी है, फिर भी वली अपनी माँ की देखभाल करता है। जिस तरह वली ने मीरू को पढ़ना सिखाया था, वो बच्चों को पढ़ना सिखाती है और उन्हें नेकी की राह भी दिखाती है। आखिर में हमें मीरू का खुशहाल परिवार दिखाया जाता है और एक आज़ाद मीरू भी दिखाई जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।